क्या आप लोग भी पैसा, धन, प्रेम, सम्मान पाना चाहते हैं? तो यह संभव हो सकता है। व्यक्ति जो चाहेगा वही उसको मिल सकता है। जो कुछ भी हम सोचेंगे वहां हमें प्राप्त होने लगेगी। एक बार एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से कहा कि जो हम सोचेंगे क्या वो हमें मिल सकता है? यह कैसे हो सकता है? बुद्ध बोले, हाँ, ऐसा हो सकता है। तुम जो कुछ चाहोगे वो मिल सकता है। इसके लिए तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए। मन को अपने वश में करना होगा। फिर बुद्ध ने शिष्य से कहा, हमें अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में करना होगा, यानी कि वश में करना होगा। बुद्ध ने उस शिष्य से कहा, पांचों इंद्रियों को वश में करने का सही मतलब है हमें भौतिक चीजों का कुछ भी मोह न होना, क्योंकि व्यक्ति मन में बहुत सी इच्छाएं होती हैं और भौतिक चीजों के ना मिलने की वजह से दुखी हो जाता है। जिसका मन उसके वश में होता है वह कुछ भी पा सकता है। शिष्य ने कहा, मैं अपने मन को कैसे वश में करूं, आप मुझे बताइए। बुद्ध ने शिष्य से कहा, तुम्हें मन को वश में करने के लिए कुछ करना होगा। शिष्य बोला, बस आप मुझे बताइए कि मुझे ऐसा करना होगा जिससे मेरा मन मेरे वश में हो जाए। बुद्ध ने कहा, तुम्हें सिर्फ 20 दिन शांत होकर बिना बोले ध्यान में करना होगा। जब 20 दिन हो जाएंगे तब तुम अपने मन को अपने वश में कर पाओगे और तब तुम जो कुछ भी पाना चाहोगे वो जल्दी ही मिलने लगेगा। उस शिष्य ने कहा, ये तो मैं कर लूंगा। 20 दिन ध्यान, वो भी बिना बोले। आप जो भी करने को कहेंगे वो मैं करने को राजी हूं, बस मेरा मन मेरे वश में हो जाए और जो कुछ भी मैं विचार करूं किसी चीज को पाने के लिए वो मुझे प्राप्त हो जाए। इसलिए आप जो करने को कह रहे हैं वो मैं करने को तैयार हूं। वह ध्यान करने के लिए बैठता है तो शुरुआत के 7 दिन तो अच्छे से किया। ध्यान विचारों ने उसे ज्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन 7वें दिन के बाद से उसका मन विचलित सा होने लगा। उसका मन नहीं लग रहा था ध्यान करने में। अब उसके मन में और ज्यादा विचार आने लगे थे। वह अच्छे से ध्यान नहीं कर पा रहा था। अब उसे ध्यान करते हुए 15 दिन हो गए थे, लेकिन अब भी वह विचारों की वजह से ध्यान नहीं कर पा रहा था। वह परेशान हो गया था। अपने विचारों की वजह से वह बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, मैंने ध्यान करने की बहुत कोशिश की पर विचारों की वजह से अच्छे से ध्यान न कर सका। शुरुआत के दिन में तो ध्यान सही से कर पाया, लेकिन बाद के विचार और भी ज्यादा परेशान करने लगे, जिससे ध्यान में मन ही नहीं लगा। आप मुझे बताइए कि मैं कैसे इन बेकार के विचारों को अलग कर सके। बुद्ध बोले, शुरुआत में तुम्हारे मन में बेकार के विचार ज्यादा नहीं आ रहे थे, लेकिन उसके बाद तुम्हारे मन में फालतू के विचार आने लगे। तुमने जिस किसी के साथ भी अच्छा या बुरा व्यवहार किया वो सबके विचार बाद में आने लगे। पहले जब तुम कुछ गलत करते थे तब तुम मन से बातें नहीं करते थे, लेकिन अब तुमने शांत होकर मन से बातें की। अपनी गलतियों को देखा तो तुम्हें अपनी गलती मालूम हुई। कोई भी व्यक्ति हो वह शांत होकर अपने आप से बात नहीं करता है, वह हमेशा दूसरों से ही पूछता रहता है। अगर व्यक्ति शांत होकर किसी भी समस्या के बारे में अच्छे से सोचता है तो उसे अपनी समस्याओं का हल मिल जाता है और हमें अपनी गलतियां भी दिखने लगती है और क्या गलत है क्या सही है ये समझ में आने लगता है। अगर हम कोई चीज को सोचेंगे तो हमारी बुद्धि उसको पाने के सही रास्ता बताएगी। शिष्य ने बुद्ध से कहा, दूसरी कौन सी बात है जो हमें माननी चाहिए? लेकिन बुद्ध ने शिष्य से कहा, वो बात हम तुम्हें तुम्हारे 20 दिन के पूरे होने के बाद ही बताएंगे। शिष्य ने कहा, ठीक है, आप 20 दिन के बाद ही बताना। जब 20 दिन हो गए तब वह शिष्य फिर बुद्ध के पास आया और बुद्ध से कहने लगा कि ध्यान करने के बाद अब मन बहुत हल्का सा लग रहा है और विचार बहुत ही कम आते हैं और भौतिक चीजों से मन हट गया है। अब पहले की तरह विचार नहीं आते और ध्यान भी अच्छे से कर लेते हैं। मुझे अब दूसरा उपाय बताइए। यह सुनकर बुद्ध उस शिष्य से बोले, दूसरा उपाय नहीं था, वो इसलिए हमने कहा था कि तुम कहीं ध्यान से भटक ना जाओ और तुम शांत रहकर अपने अंदर की आवाज को सुन सको और तुम अच्छे से समझ सको कि जो भी तुम चाहो वो पा सको। अगर व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है तो वो जो कुछ भी पाना चाहेगा उसे पाने में उसको आसानी हो जाएगी। जो कुछ भी चाहे वो हासिल कर लेंगे, लेकिन इससे पहले मन हमारे वश में होना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा।